हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी मैंने एक मतलब वैसे मैं हमेशा यूपी पुलिस के भी बारे में वीडियो बना रही हूँ कि कुछ ना चाहे नॉर्मलाइजेशन हो, चाहे कम नंबर से हो, चाहे रनिंग टिप्स हो या मेरी कुछ प्रॉब्लम हो रनिंग को लेके या एग्ज़ाम को लेके, तो मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। बट बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप जो है क्या आप केवल यूपी पुलिस पे वीडियो बनाएंगी और कोई वीडियो नहीं बनाएंगी, या फिर आप अपना और एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताएंगी कि आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, आप कहाँ रहती हैं। मतलब सारी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे कमेंट में आ रही थी, तो मैं कमेंट को ही उठा के ये वीडियो बना रही हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आपके जो क्वेश्चन रहते हैं, मेरे लिए जो क्वेश्चन रहते हैं या आपके पर्सनली जो आप पूछना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, तो मैं उसी पे कुछ ना कुछ आपको बताऊँ, कुछ ना कुछ आपसे शेयर करूँ। तो अभी देखिए फ़िलहाल में क्या चल रहा है, यूपी पुलिस यूपी पुलिस यूपी पुलिस। चारों तरफ आप जिधर जो भी ये कैंडिडेट ये एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं। सोते जगते खाते पीते उठते हैं तो यूपी पुलिस की रनिंग जाना है, फिर बैठते हैं तो ये टेंशन रहती है कि कट ऑफ क्या आएगी, फिजिकल कैसे होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, तमाम तरह की। चाहे वो पढ़ने बैठ जाए तो दिक्कत होती है कि भाई पता नहीं मेरा इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं। और जिनको ये लग गया है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल में मेरा नाम आ जाएगा, उनका अलग चल रहा है कि अब तो फिर मुझे पढ़ना नहीं है कुछ, अब तो मुझे तैयारी नहीं करनी है, हो गया मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले से बहुत ज़्यादा उछलना, बहुत ज़्यादा कूदना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को फैलाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ये एक कहते हैं ना, जैसे कि बहुत नॉर्मल सी भाषा में कहते हैं कि चीज़ों को नज़र लग जाती है। तो अगर जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, वो अपने मन में उस बात को दबा के रखें तब तक जब तक फाइनली उनका सिलेक्शन हो नहीं जाता, जॉइनिंग लेटर उनके हाथ में नहीं आ जाता, तब तक वो अपनी खुशी को थोड़ा-सा अपने अंदर समेट के रखें, उसको बहुत ज़्यादा ज़ाहिर ना करें, ठीक है? क्योंकि जिस चीज़ में आपका बहुत उतावलापन होता है, वो चीज़ अगर नहीं होती है, तो आप फिर उस समय आप बहुत टूट जाएँगे, बहुत ज़्यादा आपको फिर सँभलने में बहुत समय लग जाएगा। तो अभी से ही अपने माइंड को ऐसा बना के रखिए कि मैंने भले ही ये एग्ज़ाम दिया है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, बट मुझे आगे की चीज़ों पे भी फ़ोकस करना है, मुझे आगे की चीज़ें भी देखनी है और सारी चीज़ें इससे भी कुछ अच्छा करना है। तो अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें सभी के साथ चल रही हैं, सभी बहुत ज़्यादा। और जिनके कम नंबर हैं, वो तो चलिए ठीक है कि वो ये सोच लिए हैं कि भाई मेरा नहीं होना, वो फिर भी थोड़ा-सा उबर गए हैं चीज़ों से। बट जो बीच में मझधार में हैं, जैसे हम जैसे लोग जो बीच में फँसे हैं, जो ना इधर जा सकते हैं, ना इधर जा सकते हैं, ना हम श्योर हो सकते हैं, ना हम डाउन हो सकते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ, मतलब मैं अपने लिए भी और जो मेरे जैसे हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, उनके लिए भी मैं यही सोचती हूँ कि जो चल रहा है उसके साथ हम भी चलते हैं। जैसे जो सिचुएशन चल रही है, रनिंग का चल रहा है, तो ठीक है भाई, हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर चीज़ें हमारे पक्ष में रही तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रही तो भी हम अपना और सारी चीज़ें क्रिएट करे रहेंगे जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। यही नहीं कि ये चीज़ नहीं हुई तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरा फ़िलहाल में, जैसे मैं आपको अपनी बता दूँ बात, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, बहुत मतलब बहुत ऐसी लड़कियाँ जो बहुत क्लोज़ हो गई हैं मुझसे, यूट्यूब पे ही मुझसे एक फ़ैमिली की तरह बहुत क्लोज़ हो गई हैं। तो उनका कमेंट आ रहा था कि आपका अभी इस समय क्या एग्ज़ाम चल रहा है या क्या होने वाला है? क्या चीज़ें आपकी आगे का क्या प्लान है? तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जब यूपी पुलिस का नोटिफ़िकेशन नहीं आया था, जब ये वैकेंसी ही नहीं आई थी, तो मुझे ऐसे किसी ने कहा था कि इस बार पुलिस की वैकेंसी आएगी तो तुम तैयारी कर लेना। तो मैंने उनसे कहा था ठीक है, मैं तैयारी कर लूँगी, बिल्कुल तैयारी कर लूँगी, मतलब मेरे घर के ही हैं लोग। तो उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा उस समय प्रिपरेशन चला था टीजीटी की। जिन्होंने टीजीटी का फॉर्म फिल किया होगा, वो सोच रहे होंगे कि भूल गए होंगे शायद बहुत लोग, या बहुत लोग अभी उसकी पढ़ाई कर रहे होंगे कंटिन्यू। तो 2 साल से ज़्यादा हो गए उस फॉर्म को फिल किए हुए, और अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है? अभी होने की संभावना तो हर तीसरे महीने बनती है, ये कानों में बात आती है कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा, बट होता नहीं है। तो फ़िलहाल मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी और मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी थी उसमें। मैं उसमें बहुत अच्छा टाइम देती थी, अपना पूरा दिन पढ़ाई करती थी उसके अलावा, क्योंकि मेरा एमए चल रहा था और मैं साथ-साथ उसकी तैयारी कर रही थी, ठीक है?
और टीजीटी मेरा टेक्निकल आर्ट से है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि टीजीटी में तो बीएड लगता है, तो मेरा टेक्निकल आर्ट है। मैंने 12th में टेक्निकल आर्ट किया था, तो इस वजह से मेरा बीएड नहीं लग रहा है, ठीक है। टेक्निकल आर्ट में और म्यूजिक में 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपका बीएड नहीं भी है तो आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें फॉर्म फिल किया अपना, और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर उसके बाद यूपी पुलिस का जब नोटिफिकेशन आता है, इसका फॉर्म आता है, तो मैं इधर आ जाती हूँ कूद के तुरंत कि चलो मैं भी ये फॉर्म भरती हूँ। फिर मैंने इसमें फॉर्म फिल किया, और दिसंबर से लेके जनवरी और फरवरी में इसका एग्ज़ाम था। तो मैंने 2 महीने अच्छे से, 2 महीने क्या मतलब 45 दिन 40 दिन मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। और पिछले जब पेपर लीक होने से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो ये सारी चीज़ें रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये एग्ज़ाम लीक हो गया, फिर से एग्ज़ाम होने की बात आई, तो मुझे लगा कि मैं अपना टीजीटी को थोड़ा-सा साइड में रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो वैसे भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है इसका। तो मैं फिर से यूपी पुलिस का सिलेबस और ज़्यादा अच्छे से तैयार करने लगी, ठीक है? और ज़्यादा इसमें मेहनत करने लगी, और ज़्यादा मन लगाने लगी। मैथ को जिस तरह से मैंने मैथ को किनारे कर दिया था, मैथ पे मैं बहुत फ़ोकस करने लगी, रीज़निंग वगैरह पे, सारी चीज़ों में। उसके बाद फिर इसका एग्ज़ाम वेट करते 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 अगस्त आ गया, ठीक है। अगस्त में एग्ज़ाम आने के बाद फिर फिज़िकल का हल्ला हो गया कि फिज़िकल अभी होगा, तभी होगा, अभी होगा, तभी होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी जो फ़िलहाल में चल रहा है, अभी मैं रनिंग भी कर रही हूँ अब अपनी। मैं अपनी रनिंग मतलब एक टाइम जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, कभी-कभी मैं शाम को भी चली जाती हूँ, जिस तरह से सिचुएशन होती है। मान लीजिए मैं कभी नहीं उठ पाई सुबह, तो मैं शाम को चली जाती हूँ रनिंग। उसमें मैं कोई अफ़सोस नहीं करती कि आज मैं सुबह नहीं गई, ठीक है। मतलब 24 घंटे में एक बार रनिंग जाना ही है, तो प्रैक्टिस इससे आपकी बनी रहेगी। तो मैं अभी रनिंग कर रही हूँ, और साथ-साथ मैंने अपनी टीजीटी की दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, उसी तरह जिस तरह से मैं पहले उसको तैयार, क्योंकि आपकी तैयारी भले ही कितनी अच्छी हो, अगर आप 1 महीने का गैप ले रहे हैं, तो आपकी तैयारी शून्य मानी जाती है। शून्य होती नहीं है, लेकिन वो मानी जाती है। अगर आप उसको दोबारा से पढ़ने लगेंगे उसी रिदम में, तो आपको चीज़ें खुद ही याद आने लगेगी आपके में, क्योंकि इसमें सेव होती हैं चीज़ें ना। हम एकदम ये खाली दिमाग तो लेके बैठे नहीं हैं कि हम भूल गए, तो भूल गए कि भाई टीजीटी में क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें थी। ऐसा नहीं होता है। आपके अगर आपने पढ़ा है चीज़ों को, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो वो यहाँ पे सेव होती हैं। जब आप दोबारा उस चीज़ों को देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो आपको सब कुछ याद आने लगता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक फिर से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया कि मैं एक बार फिर से अपनी नोट्स बना लेती हूँ, ऐसे टेम्परेरी ही, क्योंकि मैंने एक नोट्स बहुत पहले बनाई थी, वो मेरे पास है। तो अभी मैंने टेम्परेरी ही अपनी नोट्स एक बनाना स्टार्ट कर दी है दोबारा से, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं बहुत जल्दी एक बार रिवीजन कर लूँ, सारी चीज़ें नोट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अपना एक अच्छे से रिवीजन करती रहूँगी कंटिन्यू। तो फिलहाल ये मेरा चल रहा है अभी जो सीरियस तैयारी चल रही है इसकी। इसके अलावा मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जो कि अभी कब होगा, अभी मुझे शायद इसका आइडिया नहीं है, इसकी डेट वगैरह नहीं आई है। एक ये है, और इसके अलावा मैंने ना तो जीडी का फॉर्म भरा है, ना तो आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरी चल रही हैं। इसके बाद जो मेरा फोकस रहेगा, यूपी पुलिस में अगर सिलेक्शन होता है तो तब तो वही बहुत अच्छी बात है। बाई चांस कुछ चीज़ें विपक्ष में मतलब मेरे अपोज़िट हो गई चीज़ें, मान लीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, बट अगर हो जाती हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं आगे आगे इसी चीज़ में एकदम सीरियस होके अपनी तैयारी करूँ, और इसके अलावा मेरा फ़ोकस जो है वो आगे नेट पे रहेगा। तो मैं नेट, जेआरएफ, ये सारी चीज़ों की तैयारी करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ अभी फ़िलहाल चल रही हैं, और मैं अपनी चीज़ों को लेके सीरियस हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप वीडियो बनाती हैं, तो आपका भी ये सारी चीज़ें करती होंगी। तो आपको वीडियो, मैं 24 घंटे की वीडियो तो मैं आपको डिलीवर करती नहीं हूँ, मैं आपको केवल 10 मिनट की वीडियो देती हूँ, ठीक है। 10 मिनट 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट तो आप कहीं बैठ के किसी चीज़ को देखने में, या फ़ोन में 10 मिनट कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो मैं उसको चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ वीडियो में, ठीक है। तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई हो रही है, और मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है। मैं
मतलब मैं रिलैक्स फ़ील करती हूँ कि चलो आज मैंने कुछ पढ़ा है। भले ही कभी-कभी थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा ये नहीं कि 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी-कभी नहीं होता है। बट जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि चलो आज मैंने कुछ तो रिवीज़न किया है, मैंने आज कुछ तो पढ़ाई की है, खाली तो नहीं गया है मेरा दिन। चाहे मैंने 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो, बट मैंने किया तो। तो यही सारी चीज़ें फ़िलहाल में चल रही हैं अभी। और आप लोग का भी अगर कोई एग्ज़ाम हो अभी यूपी पुलिस का, भले ही जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इसके अलावा अगर आपका कोई एग्ज़ाम हो, तो आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस हो जाइए, ठीक है? रनिंग करते रहिए, रनिंग आपको सुबह जाना है 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे देना है मुश्किल से। उसके बाद आपके पास 23 घंटे रहते हैं, आप और सारे काम करके कम से कम 3-4 घंटे तो सीरियस हो ही जाइए, ये बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि कभी-कभी हमारे साथ जो चीज़ें घटित हो जाती हैं, उसको हमारे अंदर सहने की क्षमता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते मेंटली। तो थोड़ा-सा प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर कुछ भी अपोज़िट होता है तो हम उसको सह सकें, हमारे अंदर उतनी क्षमता हो कि हम दोबारा स्टैंड होके चीज़ों को कर सकें। तो फिलहाल आप लोग मोटिवेट रहिए, रनिंग करते रहिए अच्छे से और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते रहिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।